क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक गोली खा लें और आपका दिमाग आम इंसानों से 10 गुना तेज हो जाए, जहां दूसरों को एक मसला समझने में घंटे लगते हैं, आप सेकंड्स में उसका हल निकाल लें। एक ऐसी गोली जो आपकी याददाश्त, तवज्जो, तज्जियाती सोच और तख्लीकी सलाहियत को बढ़ा दे। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, ये एक हकीकत है, और इस हकीकत को कहा जाता है नोट्रॉपिक्स या उर्फ़े आम में स्मार्ट ड्रग्स। मगर सवाल ये है, ये गोलियां वाकई दिमाग को बेहतर बनाती हैं या इसकी गहराइयों में ऐसे जख्म छोड़ जाती हैं जो नजर नहीं आते? क्या ये ज़हानत की कुंजी है या तबाही का दरवाजा? आइए आज हम खोलते हैं दिमाग के इस पुरस्रार दरवाजे को। हर इंसान एक जैसे दिमाग के साथ पैदा नहीं होता। किसी के लिए ज़हानत एक फितरी अता है और किसी के लिए एक ना खत्म होने वाली प्यास। यही प्यास इंसान को ले जाती है उन दवाओं की तरफ जो दावा करती हैं कि वो आपके दिमाग को तेज तर, गहरा तर और शायद गैर मामूली बना सकती हैं। इन दवाओं को लोग मुख्तलिफ नामों से जानते हैं: ब्रेन बूस्टर्स, स्मार्ट ड्रग्स, कॉग्निटिव एनहांसर्स। मगर सवाल यह है, क्या ये वाकई काम करती हैं? और अगर करती हैं तो किस कीमत पर? नाजरीन, दुनिया में ज़हानत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली कई दवाएं मशहूर हैं। मोडाफिनिल नींद की कमी से लड़ने के लिए बनाया गया, लेकिन दिमागी चुस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एड्रेनिल ADHD का इलाज, लेकिन यूनिवर्सिटियों में तुलबा इसे इम्तिहान की रात जागने के लिए लेते हैं। रिटैलिन तवज्जो मरकूज रखने में मदद देता है। पैरासिटाम पहला नोट्रॉपिक यादाश्त के लिए इस्तेमाल होता है। नोपेप्ट दिमागी कारकर्दगी बढ़ाने के लिए मशहूर है। ये सब कुछ बज़ाहिर फायदेमंद लगता है, लेकिन क्या हर चमकती चीज सोना होती है? जरा सोचें, एक तालिब इल्म जिसे इम्तिहान की तैयारी में नींद आ रही है, वो एड्रेनल लेता है, नींद गायब, दिमाग अलर्ट। एक कोडिंग इंजीनियर जिसकी डेडलाइन करीब है, वो मोडाफिनिल लेता है, घंटों काम करता है बगैर थके। ये सब सुनकर लगता है कि ये दवाएं तो कोई जादू हैं, मगर जादू की हर छड़ी का एक साया होता है। एड्रेनल जैसी दवाएं दर हकीकत एम्फेटामीन्स हैं। दिमाग में डोपामीन और नॉर एड्रेनलिन की सतह बढ़ा देती हैं। नतीजा तवज्जो और तवानाई में इजाफा। लेकिन इसके साथ आते हैं दिल की धड़कन में इजाफा, ब्लड प्रेशर बढ़ना, नींद की खराबी, जहनी दबाव और हत्ता के डिप्रेशन। मोडाफिनिल को वेकफुलनेस प्रोमोटिंग एजेंट कहा जाता है। सिलिकॉन वैली के लोग इसे CEO की कॉफी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, 2003 में अमेरिकी फौज ने मोडाफिनिल को पायलट्स को दिया ताकि वो 40 घंटे बगैर नींद के जहाज उड़ा सकें। सोचिए, दिमाग चाकू चौबंद, मगर थकान कहाँ गई? कहीं वो अंदर ही अंदर जमा तो नहीं हो रही? 2008 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की एक तहकीक में बताया गया कि मोडाफिनिल से इम्तिहानी कारकर्दगी में मामूली बेहतरी आती है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब इंसान सोने के बाद भी थका हुआ हो। एक और तहकीक MIT में जाहिर करती है कि एड्रेनल दिमाग के लिए तब कारआमद होता है जब असल में कोई अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो। यानी अगर आपका दिमाग पहले ही तेज है तो ये दवाएं उसे और बेहतर नहीं करती, बल्कि खराब कर सकती हैं। नाजरीन, ये 2015 की बात है। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के कैंपसेस में खुफिया तौर पर नोट्रॉपिक्स का इस्तेमाल बढ़ने लगा। तुलबा, इंजीनियर और यहाँ तक कि प्रोफेसर्स भी एड्रेनल और मोडाफिनिल इस्तेमाल करने लगे ताकि नींद कम आए, तवज्जो बढ़े और परफॉर्मेंस बेमिसाल हो। सिलिकॉन वैली में तो एक पूरी माइक्रो डोजिंग मूवमेंट चली, जहाँ लोग LSD या पाइसिलोसिबिन की इंतहाई मामूली खुराक लेकर काम करते थे। एक साबिका गूगल इंजीनियर ने कहा, मोडाफिनिल मेरी जिंदगी बदल दी, मगर वही जिंदगी 1 साल बाद टूट गई। वो जहनी थकान, एहसास महरूमी, नींद की कमी और डिप्रेशन का शिकार हो गया। नाजरीन,
दिमाग कोई सादा कंप्यूटर नहीं, ये अरबों न्यूरॉन्स और केमिकल सिग्नल्स का पेचीदा निज़ाम है। नोट्रोपिक्स इन सिग्नल्स में छेड़छाड़ करते हैं। कुछ साइंसदान कहते हैं कि ये दवाएं दिमाग के डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क पर असरअंदाज होती हैं, यानी वो हिस्सा जो ख्वाब, तख़य्युल और अंदरूनी मुकालमे का मरकज़ है। अगर ये नेटवर्क दब जाए तो इंसान तख्लीकी नहीं रहता, सिर्फ परफॉर्मर बनता है, एक रोबोट जैसा इंसान, जज्बात से आरी, एहसास से खाली। एडरॉल और रिटालिन जैसे नोट्रोपिक्स नशा आवर भी बन सकते हैं। एक बार अगर दिमाग हाई परफॉर्मेंस का आदी हो जाए तो बगैर दवा के काम करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि बाज़ लोग छोटे छोटे कामों के लिए भी इन पर इन्हिसार करने लगते हैं, यानी ये सिर्फ दिमाग को नहीं बल्कि शख्सियत को भी बदल देता है। नाज़रीन, इन दवाओं के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे बेख्वाबी, चिड़चिड़ापन, इज़्तिराब, खुदकुशी के ख़यालात, दिल की बीमारियां और कुछ केसेस में दिमागी दौरे भी। एक अमरीकी तालिब इल्म जिसने एडरॉल का ज़्यादा इस्तेमाल किया, उसे अचानक हार्ट अटैक हो गया। उम्र सिर्फ 22 साल। यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या इनका कोई महफूज मुतबादिल मौजूद है? तो इसका जवाब है जी हाँ, कुदरती नोट्रोपिक्स जैसे अश्वगंधा, जिनसिंग, ओमेगा 3, एल-थियानीन जो कि चाय में मौजूद होता है। ये सप्लीमेंट्स अगर दुरुस्त मिकदार में लिए जाएं तो नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ भी एतदाल ज़रूरी है। साथ ही कुछ गैर दवाई तरीके जैसे मराकबा, नींद की बेहतरी, सेहतमंद ग़ज़ा और जिस्मानी वर्जिश, ये सब दिमाग को बग़ैर किसी दवाई के बेहतर बनाते हैं। नाज़रीन, सवाल सिर्फ ज़हानत बढ़ाने का नहीं, सवाल ये है कि हम इंसान रहना चाहते हैं या परफॉर्मिंग मशीन। दिमाग सिर्फ एक आला नहीं, ये हमारी रूह का दरवाज़ा है। अगर हम इस दरवाजे को मसनूई केमिकल से खोलने की कोशिश करें तो मुमकिन है वो हमेशा के लिए बंद हो जाए। स्मार्ट बनने की ख्वाहिश कहीं हमें पागल न बना दे।